नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ये न्यायपालिका कार्यपालिका का जो झगड़ा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में पहुंच गया है। आपने देखा किस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो राज्यसभा से लगातार इनके बारे में बोले जा रहे हैं और जजेस जो हैं वो लगातार उसके ऊपर अप्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। तो भाई खाली अप्रसन्नता क्यों करते हो, कुछ और काम भी कर दो ना। कोई राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनके विरुद्ध कुछ कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट का संज्ञान ले लो ना, क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं कि आप भी करो। राज्यसभा के पास भी कंटेम्प्ट का अधिकार है और वाइस प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ऊपर है। तो आप उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट करो, वो आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर सरकार तय करेगी कि किसकी कंटेम्प्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये विशेष रूप से जब हमारे जो हार्वर्ड वाले जज साहब, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इस तरह की बातें लगातार करेंगे, तब क्या होगा कि कश्मीर वाली तो पिटिशन जो है वो तीसरी बार उन्होंने डिसमिस कर दी। पहले ओरिजिनल डिसमिस की थी, फिर दूसरी बार रिव्यू में डिसमिस कर दी और तीसरी बार उन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन डिसमिस कर दी। क्योंकि कश्मीर के जो पंडितों की हत्या हुई थी वो हिंदू थे, तो हिंदू जो हैं वो उनके अनुसार, हार्वर्ड के अनुसार, वो तो प्रिविलेज्ड होते हैं, इसलिए उनकी हत्या करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी प्रिंसिपल उनका ऑपरेसर ऑपरेस्ट वाला जो लेंस है, उसमें भले ही 832 साल, ये मुसलमान खुद कहते हैं, हम तो कुछ और कहेंगे, लेकिन वो स्वयं ये डींगे हाँकते हैं कि साहब उन्होंने यहाँ राज किया था। लेकिन वो राज करने के बाद भी चूंकि हार्वर्ड में उनको ऑपरेस्ट मान रखा है, तो इसलिए आप तो उनको ऑपरेस्ट ही मानेंगे, और चूंकि वो ऑपरेस्ट हैं इसलिए उनको हत्या करने का अधिकार है। और चूंकि वो ऑपरेस्ट हैं तो आप जो है ये भी कह सकते हैं कि साहब कि देखिए उनके प्रति कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि उनकी जो लड़कियां हैं उनको पॉक्सो एक्ट में संभोग करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है 18 वर्ष से पूर्व। यही कह रहे हैं ना, क्योंकि जज साहब ने कल कह दिया। उनका भाई पॉक्सो एक्ट में जो कंसेंट की एज है, यानी सहमति की जो आयु है, वो घटा देनी चाहिए। क्यों घटा देनी चाहिए? जिससे कि लड़के लड़कियां जो हैं वो खुले रूप से सेक्स कर सकें, और उसके बाद जो भी हमारे जो मूल्य हैं वो इस्लामिक मूल्य भी हैं। आपको पता है ना कि इस्लाम में तो ऐसा काम जिना माना जाता है, और शरीयत के मुताबिक तो उनको कोड़े पड़ते हैं, और पत्थर से मार मार के जो रज़म की रस्म होती है उसको करके, और लड़की को तो जान से मार दिया जाता है। तो ये सब जो है इसके विरोध में हमारे चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब उसके विरोध में तो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि शरीयत के मुताबिक, और जो एक रिवाज यहाँ रिवायत बना रखी है कि मुस्लिम लड़की की शादी 15 साल में हो जाएगी, उसको किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि साहब की शादी की ज़रूरत ही क्या है, विवाह की प्रथा की आवश्यकता ही क्या है। ये जो परिवार नाम की जो एक यूनिट है, जो भारत को एक रखे हुए है दसों हजारों साल से, उसकी आवश्यकता ही क्या है। अंततः तो हार्वर्ड ये मानता है ना कि भारत से हिंदू धर्म समाप्त हो जाना चाहिए, भारत से जो हिंदू सभ्यता है वो समाप्त हो जानी चाहिए, भारत में जो कुछ भी साहित्य है, जो कुछ भी पुरातन है, जो कुछ भी भारत की पूरे इस विश्व को देन है, चाहे वह अध्यात्म हो, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह और कुछ हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो, वो सब हार्वर्ड की दृष्टि में सब बेकार है। इसलिए हमारे हार्वर्ड रिटर्न जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके लिए, उनकी दृष्टि में भी ये सब बेकार है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि पॉक्सो में जो कंसेंट की आयु 17 साल 18 साल जो दी हुई है उसको कम कर देना चाहिए। अब बताइए सरकार क्या करे। सरकार तो एक तरफ तो वो कंसेंट की आयु 21 वर्ष करने की बात कर रही थी, जिसका तो सही मायनों में हिंदुओं ने भी विरोध किया, क्योंकि
लड़कियों की जो आयु अगर आप 21 वर्ष कर देंगे तो हमारे विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं तो इतनी कठिनता से तो पहुँचे हैं 18 वर्ष की आयु तक, उसको भी और कम करके तो आपको पता चलेगा कि साहब कि हिंदुओं की जो फर्टिलिटी रेट है वो तो पहुँच जाएगी 1.5 पे, और हमारे भाईजान लोग जो हैं वो मज़े से जो इस समय चल रहे हैं 2.5 पे चलते रहेंगे। और ये 1% का पूरा जो गैप होगा वो लगभग 100 वर्षों में उनको मेजॉरिटी बना देगा। तो ये क्या करना चाहते हैं? एक कुछ कहने के पहले सोचते हैं क्या? ये आयु 18 वर्ष क्यों रखी गई थी? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे क्या सोच था? इसके पीछे ये सोच था कि कोई भी बच्ची जो है वो परिपक्व नहीं होती है 18 वर्ष की आयु तक कि वो अपना भला बुरा सोच सके। आप कह रहे हैं कि पॉक्सो में संभोग की सहमति के लिए आयु कम कर देनी चाहिए। कितनी कर देनी चाहिए ये तो नहीं कह रहे, लेकिन निश्चित रूप से वो भाईजान वाली जो 15 साल की आयु है वही कर देना चाहेंगे, यानी कि 15 साल से आप अनुमति दे दें उनको कि वो सहमति दे के सेक्स कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो भारतीय समाज है उसमें फिर उनकी ये भी हो जाएगा कि फिर आसानी से शादी वादी तो होगी नहीं। तो जब आसानी से शादी वादी नहीं होगी तो फिर आप जानते हैं फिर क्या होगा, फिर एक पूरा रास्ता खुल जाएगा लव जिहाद के लिए। ये जो आपने श्रद्धा वालकर वाला केस सुना था ना, वो श्रद्धा वालकर वाला लव जिहाद का केस ऐसे ही हुआ था कि वो भी ये सहमति, यद्यपि वो तो 21-22 साल की हो चुकी थी जिस समय उसने सहमति दी थी, लेकिन ये अपनी जो सहमति देने का पूरा खेल है उसका जो नैसर्गिक और स्वाभाविक परिणाम है वो इसी प्रकार का श्रद्धा वालकर वाला केस होता है। अब हमारे साहब, बड़े साहब, सबसे बड़े न्यायाधिपति वो कह रहे हैं कि साहब कि इसको आप खुला खेल फर्रुखाबादी कर दीजिए। तो भाई लोगों ये तो आपको सोचना है कि अभी तक तो ये लड़ रहे थे कार्यपालिका से, मंत्रियों से, राज्यसभा से, लोकसभा से, अब जो है ये समाज के ऊपर भी आ गए हैं। समलैंगिकता को तो इन्होंने मान्यता दे ही दी है। यही जज साहब थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी स्त्री जो है वो विवाह बंधन में रहते हुए भी बाहर सेक्स कर सकती है। तो अब ये आप लोग सोचें कि कैसे इनसे निपटेंगे।